भवन बना के स्कूल खोलने की सोच की, चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन आप लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गाँव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गाँव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गाँव वाले आए हैं और गाँव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे, ऐसे आरोप लगा रहे। बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों से नफरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक शख्स 2000 परिवारों के गांव में रहता है, जिसमें सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार उस गांव में हैं। वो बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने पैसे से एक स्कूल तामीर करना चाहता है। उसकी बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाती है, अफवाह फैलाई जाती है कि यह मदरसा बनवा रहा है। हालांकि पहले ही उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1 से 8 तक के स्कूल चलाने की परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन उस अफवाह पर एक्शन में आ जाते हैं एसडीएम और डीएम, तमाम प्रशासन। और नगर निगम से, नगर पंचायत से परमिशन मिलने के बावजूद, नक्शे के पास होने के बावजूद, जब गांव के लोग डीएम से मिलने के लिए जाते हैं कि ये कोई मदरसा नहीं बन रहा है, बल्कि हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे, गांव की उन्नति होगी, बच्चे कुछ पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, इसलिए उस पर बुलडोजर ना चलाया जाए। उनके गांव पहुंचने से पहले ही एसडीएम बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं और स्कूल का एक हिस्सा बुलडोज कर दिया जाता है। तो ये कहावत यहां पर सही बैठती है कि जाहिल रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। पहले देखने में आता था कि इस तरह से बड़ी संख्या में जो नेता होते थे वो अपने इलाके को पिछड़ा रखना चाहते थे, पढ़ाना नहीं चाहते थे, जाहिल रखना चाहते थे कि अगर वो जाहिल बन गए तो फिर उनसे सवाल करेंगे डेवलपमेंट को लेकर, उनसे सवाल करेंगे रोजगार को लेकर, उनसे सवाल करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, उनसे सवाल करेंगे सड़कों को लेकर, पानी को लेकर। तो इसलिए कोशिश ये रहती थी कि कोई अच्छा स्कूल ना बनाया जाए, कोई कॉलेज ना बनाया जाए, बच्चों को पढ़ने ना दिया जाए, इस बात की बार बार कोशिश की जाती थी। लेकिन आज हम 2026 में दाखिल हो चुके हैं, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग है ही नहीं। बैतूल में इस तरह की एक कोशिश की गई एक शख्स के जरिए, उसने अपने खर्चे से स्कूल बना रहा था, ग्राम पंचायत ने एनओसी दी, कुछ लोगों ने उसे अवैध मदरसा बताया और 2000 परिवारों में से 3 सिर्फ मुस्लिम परिवार हैं। गांव वाले सरपंच के पास चले गए और फिर सरपंच ने भी इसको लेकर के ये कहा कि हाँ ये चलना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। लेकिन वो मध्य प्रदेश जहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करने वाले 83,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं, वहाँ 200 से अधिक स्कूल आज भी बिना भवन के चलते हैं। ये स्कूल या तो पेड़ के नीचे चल रहे हैं या फिर किसी शेड के नीचे संचालित हो रहे हैं। लगभग 2000 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है और 1700 में लड़कियों के लिए शौचालय का अभाव है। ऐसे समय में किसी गांव में बनते हुए एक स्कूल का टूट जाना केवल ईंट पत्थर का ढहना नहीं था, वो उस भरोसे का टूटना था जो लोग अब भी शिक्षा पर यकीन करते हैं। ये टूटन और भी पीड़ादायक इसलिए बनी क्योंकि उसके साथ अवैध मदरसे की पहचान जुड़ गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश उर्फ सोनू पानसे है। ये बताइए कि ये जो पूरे ग्रामीण हैं ये क्या चाहते हैं और ये जो स्कूल है इसको लेकर अब क्या आप लोग का आश्वासन मिल रहा है? देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गाँव वाले आए हैं और गाँव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे, ऐसे आरोप लगा रहे। पर जो ग्रामवासी धाबा वाले, ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन
करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। ये घटना बैतूल जिले के भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के ढाबा गांव की है। ये अब्दुल नईम नाम का एक शख्स अपने निजी खर्च से लगभग 20 लाख रुपए लगाकर एक छोटा सा स्कूल भवन बनवा रहा था। गांव की आबादी करीब 2000 है और उसमें केवल 3 मुस्लिम परिवार हैं। नईम का कहना है कि 3 दिन पहले अचानक अफवाह फैलानी शुरू हुई कि वहां कोई गैर कानूनी मदरसा चल रहा है, जबकि भवन अभी अधूरा था, ना कोई कक्षा लगी थी और ना कोई बोर्ड टंगा था। स्कूल खोलने का ये 11 जनवरी को ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी कर भवन गिराने का आदेश दे दिया। नईम पंचायत पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आवेदन स्वीकार नहीं होगा, सोमवार को आना। इसी बीच नईम ने बताया कि उन्होंने 30 दिसंबर को ही स्कूल शिक्षा विभाग में नर्सरी के 8वीं स्कूल खोलने का आवेदन दे रखा था और जमीन के कागज भी पूरे थे। प्रशासन ने अचानक जेसीबी ले जाकर ढा दिया। मेरा नाम अब्दुल नईम है, मैं ग्राम ढाबा में रहता हूँ। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीजें मिली थी, मैंने सब किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोची कि चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने जनपद ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपन खेत में खेत की जमीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था, तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूंगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था, रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदेही की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके साथ रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ भी बस मेरा भवन बचा दिया जाए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ऐसे जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूं वो भी नहीं करने को तैयार हूं। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोले आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही करेगी, हमारे हाथ करनी, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर दिया, मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। तो ऐसी कुछ मेरे से दिक्कत है कुछ है तो अब ग्रामवासी से मैंने अनुरोध किया, तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए भी है। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं, सो मेरी बात सुनी नहीं गई, बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास में एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए सर, बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं करूँ। गांव में जब नाराजगी बढ़ी तो और विरोध किया। इसके बाद 12 जनवरी को पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया। सरपंच ने बाद में कहा कि उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं मिली कि वहां मदरसा चल रहा है और उन्होंने अनुमति दे दी थी। लेकिन 13 जनवरी को जब गांव के लोग कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय गए तभी प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंचा और भवन के एक हिस्से के साथ आगे का शेड भी गिरा दिया गया।